हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जान को उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए मना लिया था। अब हम ईवो की तरफ आते हैं। ईवो अपनी ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ था क्योंकि उसकी ग्रैंडमा बेड पे लेटी हुई थी। उसे पता चला कि उसकी ग्रैंडमा अचानक ही बेहोश हो गई। ईवो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो अपनी ग्रैंडमा को पूछता है कि कैसे हुआ। उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि देखो, कुछ ही टाइम में वो तो जाने ही वाली है, तो ये सब तो अब होने ही वाला है। ये सुनकर ईवो रोने लग गया था। वो कहता है, ग्रैंडमा ऐसा मत बोलिए। बट वो भी जानता था कि ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा के पास अब कम ही टाइम है। तभी उसकी ग्रैंडमा ईवो का हाथ पकड़ती है और कहती, ईवो क्या अब तुम ग्रैंडमा की विश पूरी करोगे? ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है। उसकी ग्रैंडमा ईवो से कहती, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर ईवो शॉक हो गया था। वो अपनी ग्रैंडमा की बातों को समझ रहा था। उसकी ग्रैंडमा उसकी शादी करवाना चाहती है, बट वो कैसे करेगा शादी? नहीं, वो नहीं करना चाहता, बट वो अपनी ग्रैंडमा को भी मना नहीं करना चाहता। उसकी ग्रैंडमा ईवो की तरफ देखती है। ईवो अपने सर को हाँ में हिला देता है। ईवो को ऐसे हाँ हिलाते देखकर उसकी ग्रैंडमा खुश हो गई थी। वो ईवो को देखती है। वो कहती है कि तुम, बट वो आगे कुछ कहती कि अचानक ही ईवो कहता है, बट मेरी एक कंडीशन है कि मैं उस पर्सन को नहीं देखना चाहता। मुझे आप सभी पे भरोसा है। मुझे पता है कि आप लोगों ने जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा ग्रैंडमा। ये सुनकर ईवो की ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। वो ईवो के फॉरहेड पे किस करती है। ईवो अपने सर को ग्रैंडमा की गोद में रख लेता है। वो जानता है कि ये बहुत ज़्यादा सडन है, बट वो अब क्या ही कर सकता है। उसकी ग्रैंडमा की खुशी अगर इसी में है तो वो इसी में ही ठीक है। वो जानता है कि अगर उसकी ग्रैंडमा ने, उसके पेरेंट्स ने कुछ सोचा है तो उसकी भलाई के लिए ही सोचा होगा। वहीं इस बारे में जैसे शॉ फैमिली में पता चलता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वहीं विंग, सॉरी, जान, जिसका फूटी किस्मत, उसे ये बात पता चले उससे पहले ही उसे यहाँ से बाहर एक मीटिंग में जाना पड़ गया था। और उसका मीटिंग इतना लंबा था कि वो शादी वाले दिन ही आ पाएगा। बट हाँ, शिन ने अपने भाई को बता दिया था कि आखिर क्या हुआ है और ईवो ने हामी भर दिया है, बट एक ही कंडीशन में, कि उसे जान का फेस नहीं देखना। वैसे तो ईवो को पता ही नहीं है कि उसकी शादी किससे होने वाली है। और ये सुनकर जान को पहले तो शौक लगा था, बट वो खुश भी था कि चलो, ईवो ने शादी के लिए हाँ ही कर दिया है। अब उसके बाद धीरे धीरे करके टाइमिंग बीतने लग गया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब शादी को कुछ ही सप्ताह बचे हुए हैं। शीन और बोबो तो एक्साइटमेंट के कारण पागल ही हो गए हैं। शीन जो कभी हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, वो पागलों की तरह अब मुस्कुराता रहता है और साथ में उसका मूड इतना अच्छा रहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ही फ्री टाइम भी दे देता है। वहीं बोबो, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। वो कब अपने शिनगा का हस्बैंड बनेगा, उसका वो वेट नहीं कर पा रहा है। वहीं ईवो, वो अपने ही अंदर एक जंग लड़ रहा है, ऐसा जंग जो वो खुद समझ नहीं पा रहा है। उसकी शादी होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। किससे शादी होने वाली है उसे पता नहीं, बट वो देखना भी नहीं चाहता क्योंकि अगर, क्या पता, वो अगर उसे देखेगा तो उसमें वो कमी निकालेगा। अगर वो कमी निकालेगा तो उसे अपने पेरेंट्स पे, अपनी ग्रैंडमा पे शक होगा और वो ऐसा नहीं चाहता। अगर उसकी ग्रैंडमा ने कुछ सोचा है तो उसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। यही सोचकर वो अपने आप को बार बार मना लेता था। वहीं जान, वो भी एक्साइटेड था क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ईवो को पसंद करता था। अब धीरे धीरे करके शादी वाला टाइम भी आ चुका था। उन लोगों ने बहुत सारी, ढेर सारी शॉपिंग की थी। वहीं मिसेस शाओ तो अब वेट ही नहीं कर पा रही थी कि कब उनके दोनों सन इन लॉ घर पे आएंगे। अब शादी वाला दिन, सभी लोग वहाँ पर एंट्री ले रहे थे। शाओ फैमिली में, शाओ फैमिली की जितने भी फैमिली मेंबर थे, रिलेटिव थे, वो आ चुके थे। वहीं वोंग फैमिली में भी उनके रिलेटिव आ चुके थे, जिसमें यान ली और चैंग भी थे। वो लोग जान और शिन के रिलेटिव थे। वो उनकी एल्डर सिस्टर थी और चैंग उसका एल्डर ब्रदर। वैसे तो उन लोगों में 10 साल का गैप था,
बट यहाँ पर उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी और साथ में भाई बहन का नाता भी। वैसे तो यानली और चेंग के माता पिता की डेथ कार एक्सीडेंट में पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद हमारी शाह फैमिली ने ही उन्हें पाला था। उसके बाद शादी, शादी के बाद वो लोग अब्रॉड में या कहूँ तो यूएसए में बस चुके थे। उसके बाद उनकी शादी भी हुई जिससे यानली का एक छोटा सा बेबी भी है। वहीं जेंग चेंग जो अभी तक कुंवारा है, वहाँ शिन और जान के कॉलेज फ्रेंड भी आए हुए थे। साथ में वो बोबो को भी फ्रेंड थे जिनमें शाओ शिन चैन, नी हुसैन, वैन नी और सीचैन भी थे जो उन तीनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन तीनों को पहले से ही उन सभी को पहले से ही पता था कि शिन और बोबो एक दूसरे को प्यार करते और शादी करने वाले हैं। बट जब बाद में न्यूज़ मिली कि अब जान भी, जो पूरे कॉलेज का बैचलर माना जाता था, आज वो शादी करने वाला है, उसको तो शौक ही लग गया था। सबसे ज़्यादा शाओ शिनचैन को शौक लगा था क्योंकि वो उसका बेस्ट बडी था। वो हम हमेशा ही उन दोनों एक दूसरे के साथ हर बातें शेयर करते थे। बट अब ईवो के साथ शादी हो रही है ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। उसने तो सीधा जाकर जान को कॉल ही कर दिया था। उसने कॉल मिलाते ही गाली देना स्टार्ट कर दिया था। यू बास्टर्ड, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? तुम अगर उससे प्यार नहीं करते तो अभी के अभी शादी तोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम दो जिंदगियों को बर्बाद कर दो, एक अपनी एक ईवो की। तुम सिर्फ यहाँ बोबो के ट्विंस होने के कारण ईवो से शादी कर रहे हो ना। पहले जान को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था बट ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया था। वो भी शाओ शिनचैन पे चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। हाँ, मैं बोबो के ऊपर क्रश करता था बट ईवो अलग है। उसके लिए मेरी फीलिंग अलग है। मैं खुद समझ नहीं पाता कि मुझे क्या फील होता है बट जो फील मुझे बोबो के लिए होता था वो फील मुझे ईवो को देख के नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा होता है। जब बोबो के लिए मुझे पता चला था कि उसकी शादी, उसको मेरा गगा पसंद है, तो हर्ट हुआ था बट उतना भी ज़्यादा नहीं। जब मुझे समझ आया था कि ईवो की शादी किसी और से होने वाली है तब मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा सोल मुझे छोड़ के जा रहा हो। इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब कोई मेरे ईवो को चोट पहुंचाएगा। ये सुनते ही शाओ शिनचैन जो कॉल पे था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो कहता है, बड़ी, यू नो वॉट, तुम्हें प्यार हो गया है। ये सुनकर जान कंफ्यूज था। तभी शाओ शिनचैन अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम बोबो के ऊपर बस क्रश करते हो, तुम्हें उससे प्यार नहीं है। बट तुमने उस टाइम मेरी बात को नहीं माना था। बट अब तुम्हें समझ में आया प्यार और क्रश में अंतर क्या होता है। क्रश एक इंसान को पसंद करना होता है बट प्यार उसे कोई बता ही नहीं सकता। अगर आपको समझ में ना आए ना कि आपको इस उस इंसान के लिए क्या फील होता है, वो प्यार है। जो बात हम अपने लफ्ज़ों से ना बता पाए वो प्यार होता है और तुम्हें ईवो से प्यार है। ये सुनकर जान कुछ पल के लिए शांत रहता है और कहता है, प्यार का मुझे नहीं पता बट मैं उसे पूरी खुशियाँ देने का ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे उसके फेस में उदासी मैं सोच कर भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं डरता हूँ। मैं मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ बट मैं उसके साथ खुश रहने का ट्राई करूँगा। मैं उसे खुश रखने का ट्राई करूँगा। पूरी दुनिया की खुशी उसे देने का ट्राई करूँगा। ये बोलते हुए वो किसी ख्वाबों में खो चुका था। वहीं शाओ शिनचैन जान की ये सब बातें सुनकर हंसता है और कहता है, अच्छा, और प्यार का क्या? ये सुनकर जान एक पल के लिए शांत और फिर वो कहता है, वो तो हमारे फ़ैत में ही देखा जाएगा कि आखिर गॉड ने हमारे फ़ैत में लिखा क्या है। ये बोलकर उसने आगे कुछ बिना बोले ही कॉल कट कर दिया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, शादी वाले दिन। जान अब घर वापस आ चुका था। घर आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके घर में बहुत ज़्यादा लोग जो थे और सभी लोगों को देखकर जान बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं शिन उसे देखकर पूछता है कि तुम आ गए। ये सुनकर जान भी अपना सर हिलाता है और फिर वो बातें करते हैं।
उसके बाद अचानक ही पीछे से आवाज़ आती है, जान तुम आ गए। ये सुनकर जान जब पीछे मुड़ता है कि अचानक ही वो भागकर अपनी शीजे को गले लगा लेता है, क्योंकि वहाँ पर यानली खड़ी हुई थी। यानली जान को गले लगाते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर जान भी पाउट बनाते हुए कहता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। शीजे आप कब आए, मुझे आपने बताया भी नहीं। ये सुनकर शीजे कहती है, मैं तो कुछ टाइम पहले ही आई हूँ, बट तुम कहाँ थे, शादी वाले दिन तुम कहाँ घूम रहे थे। ये सुनकर जान कहता है, बस काम पे। ये सुनकर यानली उसका कान को हल्का सा पकड़ते हुए कहती है, तुम अपने काम के स्ट्रेस में देखो अपने फेस का क्या हालत बना लिया है। अब ज़्यादा वेस्ट ना करके हमें इस फेस को अच्छा ग्लो अप करना होगा। ये सुनकर जान कहता है, शीजे इसका मतलब है कि हम ब्यूटीफुल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर शीजे कहती है, हाँ हाँ तुम हैंडसम हो, बट आज के दिन तुम्हें और भी ज़्यादा हैंडसम होना पड़ेगा। ये बोलकर वो उन दोनों को पकड़ती है और कहती है, चलो चलो जल्दी तैयार होते हैं, आज तुम दोनों को मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाऊंगी कि तुम दोनों की वाइफ, तुम दोनों का हस्बैंड आज तुम दोनों को देखकर पागल ही हो जाएगा। और सुहागरात में तो वो खुद ब खुद इनिशिएटिव लेंगे। ये सुनकर जान और शिन दोनों ही ब्लश कर गए थे अपनी शेमलेस सीजे की बातें सुनकर। अब हम दूसरे तरफ का सीन देखते हैं। ईबो और बोबो के घर पे भी बहुत सारे मेहमान आए थे, जिसमें से ईबो सिर्फ 2 पर्सन को जानता था, पहला यांग यांग और दूसरा दिलरुबा, क्योंकि वो दोनों ग्रैंडमा को देखने के लिए आया करते थे और बाकी लोगों से वो बिल्कुल ही अनजान था। वो लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। तभी हमारी दिलरुबा ईवो को देखते हुए कहती, वाओ तुम दोनों कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो। तुम्हें पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों की शादी हो रही है। ये सुनकर ईवो भी कहता है, हाँ मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है। वहीं बोबो भी कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है। ये बोलकर वो थोड़ा सा रोने वाली आवाज़ में नौटंकी करता है, जिसे देखकर दिलरुबा और बाकी सारे लोग उन लोगों को कंसोल कर रहे थे कि ये थोड़ा सा नर्वस होना तो कंपलसरी होता है शादी वाले दिन लड़कियों का। और जिसकी शादी हो रही होती है, जिनका बॉटम मतलब जो बॉटम होते हैं, उनको थोड़ा सा नर्वसनेस होता ही है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर पे रहने जा रहे हैं। और ईवो जिसे तो खुद पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाने वाला है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है। ग्रैंडमा उन लोगों को देखते हुए कहती, क्या हुआ मेरे दोनों बच्चों को, आखिर किसने इन्हें रुलाया। देखो तो मेरे दोनों बच्चों का मेकअप कैसे बिगड़ रहा है। ये सुनकर ईवो और हमारा बोबो दोनों ही अपनी ग्रैंडमा को हक कर लेते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडमा कहती, ओ मेरे बच्चों तुम लोग देखो ऐसे रो मत, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तभी बोबो कहता है, बट ग्रैंडमा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा उसके बालों को सहलाती है और कहती है, बिल्कुल नर्वस मत हो, ओके। तुम बस एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ भी तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। कुछ भी हो तो तुम हमारे पास आ सकते हो, और वैसे भी तुम हमारे छोटे से बच्चे हो ना। ये सुनकर बोबो अपना सर हिलाता है। फिर ग्रैंडमा ईबो की तरफ देखती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ईबो मुझे पता है कि तुम अभी क्या फील कर रहे होगे, आई एम सॉरी बच्चा। मैं बट वो आगे कुछ कहती कि ग्रैंडमा को देखते हुए ईबो कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए ये बात। बट वो आगे कुछ कहता कि ग्रैंडमा कहती है, मुझे पूरी बात कहने दो। ये बोल वो आगे कहती है, मैंने तुम्हारी शादी बिना तुम्हारी मर्ज़ी के तय करवा दी है। मुझे पता है कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, बट ईवो कहता है, ग्रैंडमा बट ईवो की बात को काटते हुए ग्रैंडमा कहती है, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है, प्लीज़ ग्रैंडमा को माफ़ कर देना। ये सुनकर ईवो ग्रैंडमा को हक कर लेता है और कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ आप मैं ऐसा मत बोलो ना, मुझे आप पे भरोसा है। ये बोलकर वो अपनी ग्रैंडमा को टाइटली हक कर लेता है। उसकी ग्रैंडमा भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। वो कहती है, देखो तुमने मेरा भी मेकअप खराब कर दिया। ये सुनकर सारे लोग हंसने लग गए थे। वही ईवो भी हल्का सा हंसता है। वो कहता है, मेरी ग्रैंडमा बहुत प्रीटी है, उनका मेकअप खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बिना मेकअप भी बहुत प्रीटी लगती है। ये सुनकर ग्रैंडमा हंसती है और फिर वो अपने पॉकेट से 2 सेम लॉकेट निकालती है
वो भी टाइगर का। वो उन दोनों को देते हुए कहती है, मेरे छोटे से कब आज पूरी तरीके से आज ग्रो अप टाइगर बन चुके हैं, एक ग्रो अप शेर बन चुके हैं। आज उनकी शादी हो रही है अपनी ग्रैंडमा की तरफ से, ये छोटा सा गिफ्ट। ये सुनकर वो दोनों ही खुशी खुशी अपने ग्रैंडमा के हाथों से वो लॉकेट लेकर पहन लेते हैं और तब उन्हें दिलरुबा कहती, अब चले। ये सुनकर वो लोग भी अपना सर हिलाते और फिर वो उस जगह के लिए निकल चुके थे जहाँ पर शादी रखी गई है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं चर्च में, जहाँ सारे लोग अभी हमारे ईबो और बोबो के लिए वेट कर रहे हैं और साथ ही हमारा सान और सीन भी दोनों बहुत ज़्यादा ही नर्वस हैं और साथ में खुश भी। हमारे शीन ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना है जिसको कंप्लीट करते हुए उसने एक छोटा सा लॉकेट पहना हुआ है और जिसे पूरा कंप्लीट हमारे ईबो सॉरी बोबो ने ही किया है, क्योंकि बोबो ने ही अपने पसंद से हमारे शीन के लिए कपड़े डिसाइड किए थे और शीन ने भी उसे पहने भी हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है बट उसके फेस में ऑलवेज कोल्डनेस सबको दिखाई दे रही, बट वो खुद जानता है, उसका दिल जानता है कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी है अपने बोबो का इंतज़ार करते हुए कि वो अब कुछ ही टाइम में उसकी वाइफ उसका हस्बैंड बनने वाला है। वहीं जान इसके अपोजिट बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये सोचकर कि कहीं ईबो उसे देखने के बाद शादी के लिए इनकार ना कर दे। वो खुश है कि उसकी शादी ईबो के साथ हो रही है बट वो नर्वस भी है ये सोचकर कि कहीं ईवो उसे देखकर मना ना कर दे। वो अपने गगा को देखता है और पूछता है कि ईवो मुझे पसंद तो करेगा ना, क्या मैं उसके लिए सूटेबल तो हूँ ना। ये सुनकर शिन उसके हाथों पे हाथ रखता है और वो उसे कंफर्ट देते हुए कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो उसके लिए परफेक्ट हो। ये सुनकर जान को अच्छा फील होता है। फिर कुछ टाइम ही बाद प्रीस्ट अनाउंस करते हैं कि सेकंड ग्रूम यानी कि हमारे बोबो और ईबो की एंट्री हो रही है। दोनों ने बहुत ही प्रीटी कपड़े पहने हुए थे। जैसे शिन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं वैसे ही हमारे बोबो ने पहना हुआ है। वहीं दूसरा हमारी जान ने जैसे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही ईबो ने पहने हैं। जैसे शिन के लिए कपड़ा बोबो ने डिसाइड किया था वैसे ही जान के लिए कपड़ा हमारे ईबो ने डिसाइड किया था। वो दोनों ही हमारे बोबो और ईवो दोनों ही नर्वस थे। वो दोनों ही अपने फादर का हाथ पकड़ के चल रहे थे बट दोनों की नजरें नीचे थी। बोबो धीरे से अपना सर ऊपर उठाता है और जैसे उसने अपनी शिनगा को देखा वो तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि हद से ज़्यादा उसके शिनगा हैंडसम लग रहे थे। उन उसने आज से पहले इतना हैंडसम पर्सन नहीं देखा, ऐसा उसका रिएक्शन था। और जब उसने साइड में देखा जान की तरफ तो वो भी उसे लिपसिंग करके बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो बट मेरे शिनगा से कम। ये बोलकर वो गिगल करता है। वहीं जान जब उसकी ये सब बातें सुनता है या बोल तो लिपसिंग को समझता है तो उसकी नर्वस थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उसकी नज़र ईवो पे जाती है। ईवो जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नर्वसनेस के कारण वो दो दो शीन को अपने सामने देख रहा है। बट रुको, ये तो अलग अलग कपड़ों में है ना। शीन ने ब्लैक कलर के पहने हैं और जान ने यानी कि उसके बगल वाले पर्सन ने वाइट कलर के पहने हुए, जिसे ईवो ने डिसाइड किया था। क्या ये जान है? ईवो को ऐसा लग रहा था कि उसे शॉक लगा हुआ है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस ब्लैंकली जान की तरफ देखे जा रहा था। वहीं जान को बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि कहीं ईवो उसे देखने के बाद शादी के लिए इनकार ना कर दे। बट ईवो तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपनी ग्रैंड माँ को, अपने पेरेंट्स को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि उसके लिए सुटेबल सिर्फ एक ही पर्सन है, जान, जो उसके लिए एक सनशाइन की तरह है, एक हंसता खेलता सनशाइन जो उसकी लाइफ में एक रोशनी ला सकता है। वो जानता था बट ये कह नहीं पाया। बट शायद तक उसकी ग्रैंड माँ, उसके पेरेंट्स उसकी खुशियों को समझते हैं, इसीलिए उसके बिना बोले ही उन्होंने उसकी शादी जान से करवा दी। उसके आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। कुछ टाइम में ही वो लोग स्टेज के पास भी पहुंच चुके थे। सबसे पहले बोबो के फादर बोबो का हाथ शिन के हाथों में देते हुए कहते हैं, मैं
अपनी खुशियाँ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। मेरा बोबो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा शैतान है, बट दिल से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तुम उसे खुश रखना शीन। ये सुनकर बोबो इमोशनल हो गया था। वही शीन कहता है, फादर आप परेशान मत हो, मैं इसे अपने दिल की तरह संभाल के रखूंगा। ये सुनकर बोबो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपने फादर को गले लगाता है। फिर उसके फादर उसका हाथ हमारे शिन के हाथों में देते हैं और उसके बाद वो ईवो को लेकर जान के पास आते हैं। वो जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, बट प्लीज़ जान मेरे बेटे को खुशियाँ देना। हमने तो उसे खुशियाँ नहीं दी, हमने तो उसे हमसे दूर रखा, बट तुम कोशिश करना कि तुम इसे कभी हर्ट ना करो, प्लीज़ हर्ट मत करना। ये बोलकर वो ईवो को देखते हैं। ईवो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने फादर को गले लगाते हुए कहता है, फादर प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है। ये बोलकर वो अपने फादर के गले लगकर रो रहा था। उसके फादर उसके बालों को सहलाते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जान मेरे ईवो को बहुत प्यार देना, बहुत केयर देना, हमने जो नहीं दिया वो सब तुम उसे देना। ये सुनकर ईवो कहता है, फादर प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत इनफ प्यार दिया है, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। उसके फादर हल्का सा मुस्कुराते, उसके फोrehead पे किस करते हैं और फिर उसके हाथ को वो जान के हाथों में देते हैं। जान कहता है, आप फिक्र मत कीजिए फादर, मैं ईवो की दिल से रिस्पेक्ट करूँगा, उसे दिल से प्यार करूँगा। ये बोलकर वो ईवो को अपने पास खड़ा कर देते हैं। वहीं ईवो के फादर मुस्कुराते हुए वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद शादी स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रीस्ट सीन और बोबो की तरफ आते हैं। वो उन दोनों का वेडिंग करवाते हैं। एक दूसरे को वो वेडेड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करवाते हैं। उसके बाद वो रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं और फिर किस करने की बारी जैसे किस करने की बारी आती है, हमारे शिन ने बोबो को अपनी तरफ खींचा और वो उसे किस करता है, जिसे देखकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। यहाँ तक कि जान तो हुटिंग ही करने लग गया था। ये देखकर ईबो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि जान कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। कुछ टाइम में उनको भी एक दूसरे को किस करना पड़ेगा। ये सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। उसने तो अपनी आंखें नीचे ही कर ली थी। वहीं जान जो भूल ही चुका था कि अब उनकी बारी आने वाली है। कुछ टाइम के बाद अब प्रीस्ट उनके तरफ आता है, जिसे देखकर अब जान को याद आया कि अब उनकी बारी है। वो भी नर्वस हो गया था और जब उसने ईवो को देखा तब तो उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। कुछ टाइम में उन दोनों को भी एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में अपनाने को कहा जाता है और उन दोनों ने भी घबराते हुए एक दूसरे को अपना ही लिया था। उसके बाद रिंग, और जैसे ही रिंग पहनाने के बाद किसकी बारी आती है, ईवो तो और भी ज़्यादा ब्लश हो गया था। वहीं जान जो नर्वस हो गया था, बट जैसे ही उसने ईवो का ब्लशी फेस देखा, उसके रेड रेड कान देखे, तो वो नोटी अपनी नोटी नोटी हरकतों से बाज नहीं आता। वो ईवो के पास मस्ती करता है और कहता है, उफ, ये बोलकर वो उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ईवो की दिल की धड़कन तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर जान उसके कानों के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुनकर तो ईवो की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अब उसने जान को अपना हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, तो किस करने में क्या ही देरी। इसीलिए वो धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर जान खुश हो गया था। उसके दिल में तो गुब्बारे उड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से ईवो के दोनों गालों को पकड़ता है और बिना देरी किए वो उसे किस करने लगता है। जैसे ही जान के होठ ईवो के होठों से मिलते हैं, ईवो को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो बादलों में उड़ रहा है। उसे जान के होठ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। वहीं जान तो दूसरी तरफ और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। अगर वो कुछ टाइम और ईवो के साथ किस करता तो वो अपना कंट्रोल ही खो देता। यही सोचकर वो जल्दी से ईवो से अलग हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, क्योंकि सभी अपने रिश्तेदार वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने उन दोनों ने किस जो किया था,
ईवो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बाकी सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे। तभी मिसेस शाओ बहुत ज़्यादा उछलते हुए कहती है, अब अब बुके थ्रो करने की बारी आई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग गए थे। अब हमारा ईवो और बोबो के हाथों में एक एक बुके ला दिया जाता है। दोनों ही एक साथ थ्रो करते हैं और वो बुके सीधा ही नीहूसेन और शाओशिनचैन के हाथों में जाके गिरता है, जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उनको तो पता ही नहीं था कि आखिर क्या होने वाला है, बट जैसे ही उनके हाथों में वो एक एक बुके आया, सभी लोग हुटिंग करने लग गए थे। मिसेस शाओ तो चीख कर बोल ही देती है, शाओ शिनचैन, जल्दी से शुयांग को प्रपोज कर दो शादी के लिए। जिसे सुनकर शुयांग ब्लश करता है और फिर वो नी हुसैन को देखते हुए कहती, नी हुसैन तुम भी जल्दी से कोई अपना पार्टनर ढूंढ ही लो। जिसे सुनकर नी हुसैन हमारे वैनिंग को देखते हुए कहता है, मैंने तो ढूंढ लिया है, बट वो खड़ूस है कि मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। ये बोलकर वो वैनिंग को देख रहा था, जो अभी शिन से बात करने में बिजी था। ऐसा लग रहा था कि वैनिंग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बट नहीं, उसकी भी नजरें हमारे न्यू सैन पे ही थी। अब कुछ टाइम के बाद का सीन, सभी लोग अब मेन हॉल पे आ चुके थे, क्योंकि अब केक कटिंग का टाइम जो आ गया था। हमारे ईवो, जान, शीन और बोबो ने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। उन लोगों ने रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन सूट पहना हुआ था। चारों बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। अभी हमारा ईवो अकेले खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से बातें करने में अनकंफर्टेबल फील करता है। और साथ ही जान वहाँ पर था नहीं, क्योंकि वो अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था। बट अचानक ही ईवो को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं पिया है। टेंशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से और शादी में इतने ज़्यादा तामझाम की वजह से उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पिया, जिस वजह से उसे प्यास लग रही थी और वो जान को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उसे कुछ बोला नहीं, बट अब वो वेटर को ढूंढने लग गया। तभी अचानक ही पीछे से एक वेटर उसके पास आता है और वो उसे एक वाटरमेलन जूस सर्व करता है, जिसे देखकर ईवो कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो मंगाया ही नहीं। तभी वो वेटर समझ चुका था कि आखिर ईवो क्या पूछना चाहता है। वो बताता है कि यंग मास्टर ने आपके लिए ये ऑर्डर किया था। ये बोलकर वो जान की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर ईवो बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में हैप्पी हो गया था, क्योंकि पहली बार है जब किसी ने उसे कुछ चीज़ ऑफर किया है। और उसका दिल बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था वांग जी, सॉरी ईवो, कि वो अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी हो गया था। तभी वो फील करता है कि किसी ने उसके शोल्डर पे ही टैप किया। ईवो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर जान खड़ा हुआ था। जान ईवो से माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बट कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ गए थे। तुम जानते हो ना, वहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बातें चल रही थी, तो तुम वहाँ बोर हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके गया। ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है और कहता है, क्या तुम भी बिजनेस वाले हो? ये सुनकर जान कहता है, हाँ, पर दिखने में नहीं लगता ना, क्योंकि मैं उन जैसा ओल्ड नहीं हूँ, कोल्ड नहीं हूँ। ये सुनकर जान को देखकर ईवो हल्का सा मुस्कुराता है। तभी जान ईवो से कहता है, वैसे ड्रिंक अच्छा है? ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है और कहता है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। ये सुनकर जान भी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मैंने सुबह से नोटिस किया था कि तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए भिजवा दिया। ठीक तो था ना? ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है उनकी मदर की, जो स्टेज में माइक पे कुछ बोल रही थी। वो कहती है, माय डियर्स वर्कहॉलिक सन्स की आज शादी हुई है। फाइनली उन दोनों की शादी हुई है। अब मेरे प्रीटी प्रीटी सन इन लॉ के कारण वो घर का रास्ता तो देख पाएंगे, जो हमेशा ही ऑफिस में बैठे रहते थे। मेरे सन इन लॉ के कारण वो घर तो जल्दी आएंगे। ये बोलकर वो हंसती है और सारे लोग भी हंसने लग गए थे। वहीं जान और साथ ही शीन भी मुस्कुराते हैं। तभी मिसेस शाह सबको देखते हुए कहती है, आज मेरे 2 से 4 बच्चे हो चुके हैं, जिसकी खुशी में हम केक काटने वाले। तो प्लीज़ हमारे ग्रूम्स को आप क्लैपिंग के साथ यहाँ बुला लीजिए, क्योंकि उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। ये सुनकर सभी फिर से हंसने लग गए थे। उसके बाद चारों के चारों वहाँ स्टेज पे आते हैं। फिर जान और ईवो केक कटते हैं।
हमारा शीन और बोबो भी काटते हैं। उसके बाद वहाँ पर डांस के लिए गाना बजाया जाता है। मिसिस शाओ एक्साइटमेंट में कहती है, अब डांस टाइम। ये सुनकर सभी लोग हैप्पीली डांस करने लग गए थे। फिर हमारा जान ईवो को कहता है, मैं आई। ये सुनकर ईवो मुस्कुराता है और धीरे से अपना हाथ वो जान के हाथों में दे देता है। वहीं शीन और बोबो भी डांस करने लग गए थे। जान और ईवो एक दूसरे में खो से गए थे। उनको तो होश ही नहीं था कि आखिर वहाँ पर कौन है कौन नहीं। वो अपने ही धुन में नाचे जा रहे थे। जिनका इतना रोमांटिक डांस देखकर बाकी सारे लोग जो डांस कर रहे थे वो सब रुक जाते हैं। यहाँ तक कि शीन और बोबो भी रुक जाते हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा मिसमराइज होकर उन दोनों को नाचते हुए देख रहे थे। अभी दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बहुत ही सेक्सुअली और बहुत ही रोमांटिकली डांस कर रहे थे। उन दोनों की डांस को ख़त्म होते देखकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और तब जाकर उन दोनों को होश आता है कि अभी वो कहाँ पर है। दोनों अलग होते हैं। तब पता चलता है कि वहाँ तो कोई उनके अलावा नाच ही नहीं रहा था। तभी बोबो बहुत ज़्यादा चीयरफुल होकर बोलता है, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे दोनों काका इतने अच्छे डांसर भी हैं। ये सुनकर जान और ईबो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लग गए थे। और इसी में मैं आज का पार्ट ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।